अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर, जब हमें एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाना होता है तो हम किसी भी प्रिमिटिव टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हमने बनाया इंट एक्स, एक्स जो है ये एक वेरिएबल है, तो हम उसको एक वैल्यू देते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। फर्ज करो इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये एक वैल्यू दे दी हमने इसे, x को एक ही वैल्यू मिली है। इस वैल्यू को हम कहते हैं एटॉमिक वैल्यू। तो एक वेरिएबल बनाया और एक वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसमें एक ही वैल्यू को एक बार रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यू को रखना हो तो क्या करेंगे? एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना है तो हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ग्रुप ऑफ वेरिएबल को बनाना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज में हमें क्या मिला था कि सी लैंग्वेज के अंदर हमें एक ये कॉन्सेप्ट मिला था कि हम एक अरे बनाएं, किसी एक डाटा टाइप के लिए कुछ वेरिएबल बनेंगे और उसमें वैल्यूज़ स्टोर होंगी, एक अरे बनेगी। फ़र्ज़ करो 10 की अरे बनी है तो 10 वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेम डाटा टाइप की। अरे में क्या कॉन्सेप्ट था कि हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन उनकी डाटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। फ़र्ज़ करो अगर एक वेरिएबल बनाया है, दो वेरिएबल बनाए हैं, तीन वेरिएबल बनाए हैं, तो उन तीनों की डाटा टाइप जो है सेम होनी चाहिए। डाटा टाइप मतलब अगर इंट नाम का पहला वेरिएबल है इंट डाटा टाइप का, तो बाकी भी इंट डाटा टाइप के ही होने चाहिए। अरे के अंदर ये था कि सेम टाइप के वेरिएबल बनेंगे। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आया जो था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनकी डाटा टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। अरे में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? अरे भी एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल है और स्ट्रक्चर भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। अरे में हम सेम टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, सेम टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में हम सेम टाइप के भी और डिसिमिलर टाइप के भी बना सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएबल भी हम बना सकते हैं और सेम टाइप के भी बना सकते हैं। ये अरे में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर का मेन पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर जो है ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। किस लिए यूज होता है? इसका कॉन्सेप्ट इसलिए यूज हुआ कि अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं स्टोर करवानी हो, लेकिन वो अलग अलग टाइप की हैं, तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं और उनमें वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या है? अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। एक ही नेम रख दिया जाएगा और डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर लिया जाएगा। नंबर 2, इट इज सिमिलर टू क्लास इन दैट, ये बिल्कुल क्लास की तरह है। जिस तरह क्लास के डिफरेंट मेंबर फंक्शंस होते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर के अपने मेंबर फंक्शन हैं। लेकिन क्लास में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट को ज़रा गौर से सुनिएगा। स्ट्रक्चर जो है, जब
बनाया जाता है तो उसके मेंबर जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। गौर से सुनिएगा, स्ट्रक्चर के मेंबर जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं और क्लास के मेंबर जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास में। तो पॉइंट नंबर 2 को देखें ज़रा। इट इज़ सिमिलर टू क्लास इन दैट, क्लास की तरह ही होता है स्ट्रक्चर, बोथ होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। क्लास भी डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को होल्ड करती है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डाटा टाइप के डाटा को होल्ड करता है। नंबर 3, अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन C++। C++ में स्ट्रक्चर जो है ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अगर इसके सिंटैक्स को हम देखें तो स्ट्रक्ट पार्क, हमने ये जो पार्क रख दिया, एक नेम, एक ही नेम रख दिया। अब इसके अंदर देखें, एक कैर डाटा टाइप है, एक इंट डाटा टाइप है, एक फ्लोट डाटा टाइप है। 3 अलग अलग डाटा टाइप्स हैं और इन तीनों में अलग अलग डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इन सब को मिला के एक सेम नाम रख दिया गया पार्क का। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वेरिएबल। कैसे? कैर को देखें, ये एक वेरिएबल इसका मान रहा है नेम। इंट को देखें, आईडी इसका एक वेरिएबल बांध रहा है। फ्लोट को देखें, सैलरी इसका एक वेरिएबल बांध रहा है। ये तीनों वेरिएबल मिलाकर क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वेरिएबल, जो कि अलग अलग डाटा टाइप से ताल्लुक रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, लेकिन इन सब को मिला के एक नेम रख दिया गया, स्ट्रक्ट पार्क नेम रख दिया गया। तो स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ वेरिएबल किस लिए यूज होता है? डिफरेंट डाटा टाइप को, उनके डाटा को होल्ड करने के लिए, डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम अलग अलग वेरिएबल बना के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को 2 जगहों पर लिखा जा सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो ये होती है लोकल डेफिनेशन। इसे लोकल डिफाइन किया जाता है, मतलब कि जिस फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, वही फंक्शन उसको यूज कर सकता है, कोई और दूसरा या तीसरा फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरी जगह पर अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करें मेन फंक्शन या किसी भी फंक्शन के बाहर, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल डेफिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन जो है एक्सेस कर सकता है। 2 डेफिनेशन है, ग्लोबल डेफिनेशन एंड लोकल डेफिनेशन। लोकल डेफिनेशन में क्या है कि जिस फंक्शन में या मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने किसी स्ट्रक्चर को बनाया, डिफाइन किया, तो सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है जिस फंक्शन में उसको डिफाइन किया गया है, कोई दूसरा तीसरा फंक्शन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर फंक्शन के बाहर, किसी भी फंक्शन के बाहर, मेन फंक्शन के बाहर अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डेफिनेशन। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी C++ लैंग्वेज की सीरीज़ को मुकम्मल देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेहतर हों। हमने मुकम्मल सीरीज़ जो है इसकी बनाई है और आने वाली वीडियोस में मुसलसल इसको कंटिन्यू रखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो इजीली आपको मिल जाएगी।
तो हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे के सारे कंटेंट मिले जो आपको रिक्वायर हैं। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।